ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जुलाई 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2006। मुरली का सार, परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। तो कौन से बच्चों को देख रहे हैं? प्रभु प्यारे बच्चों को। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। अब सारे कल्प में, बाकी सारे समय में आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का प्यार, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया है। लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्म बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, पलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है, उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। ये निशानी है ना?
लिख लो, भूल जाते हैं ना कई बार। परमात्म प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? आपको परमात्म प्यार है उसकी निशानी सब कुछ कुर्बान, यही निशानी है ना, सब कुछ कुर्बान। ओके, तो फिर बाबा क्या चाहते हैं कि एक एक बच्चा बाप समान बन जाए। आपने सब कुर्बान कर दिया ना बाबा के आगे, तो अब आप बाप समान बन जाए और हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? है ना? बाप दादा को कौन सी स्थिति आपकी बहुत पसंद आती है, यही जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी, संकल्प और स्वप्न में भी ऋंचक मात्र अपवित्रता का नामो निशान ना हो। ना संकल्प में ना स्वप्न में ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता फरमान बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। लिख लो, बाप दादा आजकल के समय की समीपता परमान बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। अगर आपके बहुत व्यर्थ संकल्प चलते तो यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते, चेक करो व्यर्थ संकल्प चलते। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। चेक करो, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, चाहे वो किसी भी प्रकार के, तो वो आपको संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय को समाप्त तो नहीं कर रहे। आप जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के, आपको नहीं लग रहा है कि ये व्यर्थ संकल्प है, रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान
व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते? चेक करो। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते? अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं, कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं, उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है वो परमात्म देन सेवार्थ। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं कि मुझ में ये बहुत अच्छी विशेषता है, लेकिन है वो परमात्म देन, तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघन रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो मेरापन आया। अभिमान भी आपको सूक्ष्म रूप में यही आता, मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, मेरा नाम भी होना चाहिए, वही इतनी सेवा करते हैं तो थोड़ा नाम भी हो, थोड़ा मान भी कोई दे हमें, मेरा नाम मान शान होना चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं। इस तरह के व्यर्थ संकल्प मेरापन का, ये मेरा मेरा नाम मान शान मेरा, ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, ना अभिमान ना अपमान, स्वमान, ना अभिमान ना अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। आपको अभिमान आ जाएगा, आपको अपमान फील होने लगेगा, आपके बहुत व्यर्थ संकल्प चलेंगे। मैं तो इतना करता हूँ, ये करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा, वैल्यू ही नहीं देते हैं, मेरा कोई नाम ही नहीं होता, मुझे आगे ही नहीं किया जाता, पीछे ही रखा जाता है। अभिमान, जबकि मेरी स्थिति बड़ी अच्छी है, मुझ में ये विशेषताएं हैं, मैं तो सेवा भी बहुत अच्छी करता हूं। साथ साथ परमात्म देव का अभिमान, हम सेवा कर पा रहे हैं, ज्ञान रतन मिले तभी कर पा रहे हैं। अब ये परमात्म देन है, कोई विशेषता हमारे में आ गई, संगम युग पर हम आए तो बाबा ने हमें गिफ्ट में दी, उसका भी अभिमान, मुझ में तो बड़ी अच्छी विशेषता ये वाली। और जैसे ही अभिमान और साथ साथ फिर होता है अपमान फील, क्योंकि नाम मान शान की चाहना तो रहती ही है, तो तुरंत अपमान फील होगा। कहाँ है ये स्वमान? बाबा देना चाहते अपने बच्चों को स्वमान, और बच्चे आ जाते हैं अभिमान और अपमान में। बहुत जल्दी फीलिंग आती है, बहुत जल्दी अपमान फील होता है, मेरे साथ ऐसा किया गया, मुझे ये कहा गया, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। इतना सब करने के बावजूद भी मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प। कारण क्या है? अभिमान और अपमान। इन दोनों बातों के बेस पर बहुत संकल्प चलते हैं, बहुत अभिमान आता है। हम कौन है, किसकी संतान है, ये सब हमें गिफ्ट में क्यों मिला है, इसका चिंतन नहीं है। मैं बहुत होशियार हूं, मुझमें बहुत बुद्धि है, मुझे आगे ही नहीं किया जाता, मुझे आगे करें ना, फिर देखो कितना नाम हो।
अपमान फील होता है कि मेरे को तो हमेशा पीछे ही रखा जाता है, वैल्यू ही नहीं दी जाती। तो बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, ना अभिमान ना अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। तो व्यर्थ संकल्प आने के दो कारण, अभिमान, अपमान। इसमें बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं, क्योंकि जितना जिसका निश्चय होता है उतना उसको जास्ती नशा रहता है, और इसी में बाप दादा हर बच्चे को देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो पहला पॉइंट है बाप के खजानों के मालिक, डबल मालिकपन। एक तो बाप के खजानों के मालिक, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। एक तो बाप के खजानों के मालिक, जो भी खजाने बाप ने हमें दिए हैं, बाप के पास हैं, उसके हम मालिक, वो वाले खजाने हम इस्तेमाल करें। और दूसरा स्वराज्य के मालिक, माना अपने ऊपर राज्य कर सकें, इसके भी हम मालिक। ये डबल, माना क्या देखना चाहते हैं? डबल मालिकपन देखना चाहते हैं। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा, ध्यान से सुनना, बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो बालक तो सभी हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। बालक तो हैं ही चलो, लेकिन ये मालिकपन में सब नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूं, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसीलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का, प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाता है। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है स्वराज्य अधिकारी मालिक, माना अपने ऊपर राज्य करने में हम मालिक, ठीक है। अब इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। अब इसमें विशेष, क्योंकि अब स्वराज्य अधिकारी हो, ये आपने एक स्वमान तो लिया है, लेकिन आप स्वराज्य अधिकारी बनकर कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो। अगर आप मन के मालिक हो तो मन के आप परवश नहीं हो सकते, क्योंकि मन के तो मालिक हो, तो मालिक थोड़ा परवश होता है। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्पों के वश कर देता है, ठीक है। अब मन तो आपका मंत्री है और आप कौन हो? राजा हो। तो आप अगर राजा हो मन बुद्धि के और मन बुद्धि मंत्री हैं, तो ये व्यर्थ संकल्प भी तो मन में ही उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। अगर आपको मन को ऑर्डर पर मान नहीं चलाना आता
तो आपका मन चंचल होता है और वो आपको परवश कर लेता है। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहां ना कहां साइड सीन देखने में लग जाते हैं। क्या होता है? साइड सीन देखने में लग जाते हैं। और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। अब श्रीमत रूपी लगाम है, ठीक है। अब श्रीमत को इग्नोर करने लगते हैं और साइड सीन्स को देखने लगते हैं, तो फिर लगाम ढीला हो जाएगा और फिर मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो। खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूं। लिख लो, क्या चेक करना? चेक करो। खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, माना अपने ऊपर राज्य करने वाला, जिसका मन बुद्धि पर पूरा नियंत्रण हो। खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूं। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अगर आपका अपने ऊपर मालिकपन कम है तो आपके कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार, ये मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? कह देते हो ना। अब मैं क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरे को यही चीजें दिख जाती हैं, फिर मेरे बहुत संकल्प चलते हैं। क्या करूं, मेरी तो नेचर ही ऐसी है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो क्या ये मेरा है? राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? जिन संस्कारों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपकी हैं या ये रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है। उसको मेरा कैसे कह सकते? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप के संस्कार, वह मेरा संस्कार। जो बाप का संस्कार, वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण। बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण। शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रोंग है। क्या करूं, मेरे संस्कार वापस आ जाते हैं, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर वापस वो रिकॉल हो जाती। क्या करूं? अब जब उस पे मेरा ही लगा दिया है तो बाप को तो भूल ही गए। क्या रावण की जायदाद आपकी जायदाद है? आप किसी की भी जायदाद को अपनी जायदाद कह देंगे क्या? तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रोंग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। आपने जब उस पुराने संस्कारों को, रावण के संस्कारों को मेरा कह दिया, तो आपने उन्हें दिल में जगह दे दी है।
इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि आपने तो कह ही दिया मेरा संस्कार, मेरा पुराना संस्कार आ गया, मेरी पुरानी नेचर आ गई। जब आपने डाल ही दिया उसके ऊपर मेरा, तो फिर आपने उसको दिल में जगह दे दी है। इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है, तो दोनों क्या करेंगे? अशुभ और शुभ आपने दोनों को दिल में बिठा दिया है, तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही करेंगे, युद्ध ही तो करेंगे। जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है, मेरा संस्कार, तो चेक करो, ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। आप क्यों उसको मेरा कहते हो? रावण की जायदाद को आप मेरा कहते हो, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। ये विशेष पॉइंट है कि हम मुख से तो बोलते हैं कि हम भाग्यवान हैं, पर ना वो हमारी चलन से दिखता है, ना वो हमारे चेहरे से दिखता है कि हम भाग्यवान हैं। अब जो भाग्यवान होगा उसकी चलन भी बताएगी मैं भाग्यवान हूं, उसका चेहरा भी बताएगा मैं भाग्यवान हूं। वाणी से बोला तो क्या बोला? नहीं, हम भाग्यवान हैं, हम सौभाग्य। कल बाबा ने कहा पद्मा पदम सौभाग्यशाली, तो चेहरा बता रहा है कि ये दुर्भाग्यशाली है, उसको अपने भाग्य पर नाज ही नहीं है। तो क्या पद्मा पदम लगाओ, अरब खरबपति लगाओ, फिर भी महसूसता नहीं आने वाली। थोड़ी देर मुख से बोलेंगे पर फील नहीं कर पाएंगे। वरना कोई अगर अपने आप को रियल में भाग्यशाली समझे ना, तो उसका चेहरा बोलता है मेरे जैसा भाग्य ना किसी का नहीं है जो भगवान ने मुझको दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं मिल सकता था जो आज भगवान ने मुझको दिया। रियल में उसका चेहरा बोलता है, उसकी चलन बताती है। कुछ क्लियर हुआ? बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते चलते भाग्य ही मर्ज हो, वे मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो आपके चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, है ना। आपका भाग्य आपके चेहरे और चलन से नजर आना चाहिए कि आपको मिला क्या है। मान लो किसी की लॉटरी लगती है, आप उससे पूछोगे क्या हुआ? ओ भाई, वो ऐसे बोलोगे ओ भाई, वो उसने कुछ अभी बोला भी नहीं है, कहते लॉटरी लग गई क्या? हाँ भाई लॉटरी लग गई। उसकी आंखें बताएंगे, उसका चेहरा बताएगा, उसका हाव भाव बताएंगे कि उसको लग रहा है कि अरे भाई ये कैसे हो गया, भगवान ने देखो क्या दे दिया मेरे को। वो समझ में है? आप अपने आप को भाग्यवान कहते हो मुख से, पर क्या चेहरा और चलन बोलती है कि हाँ आप भाग्यवान हो? या हमेशा मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसी के गायन करते रहते, तो क्या भाग्य का गायन करेंगे? तो चेहरा और चलन यहां से दिखाई दे आपका भाग्य है, ये बाबा देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे ना, चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब बाप बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना साइंस।
गर्म का भी अनुभव कराती है और ठंडाई का भी अनुभव कराती है। ऐसे ही है ना? तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। जब आपने स्वयं अनुभव कर लिया तो आपका चेहरा बताएगा कि आपने क्या अनुभव किया। बोलना कम पड़ेगा, अपने आप आपने अनुभव किया, दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल दिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला है कि ये परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहां तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है, ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा। और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जोहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वे क्या समझ के, कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं वे कार्य कोई नहीं कर सकता, परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते। क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या इनों की नॉलेज है, वे समझने लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग करके आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है यहां तक पहुंचे, अच्छा बनना है, वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। अच्छा सेवा का टर्न
सेवा का जो टर्न है वो पंजाब जोन का है। हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वे खुली दिल से आ जाते हैं। तो पंजाब जोन से ना 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं, पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, यह सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना, सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वे बाप दादा देख रहे हैं। फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का। अभी है, ये भी है, यही है नहीं है, तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज आ जाए, यही है, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया, जिसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। वे भी कहें मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देभान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले, सभी लाडले सिकी लधे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो, और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादी जी से मुलाकात। मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। तो दादी मधुबन का हीरो एक्टर है और सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही,
लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो सभी यही कहते हैं कि दादियां चाहिए, दादियां चाहिए, दादियां चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना। दादियां चाहिए, दादियां चाहिए सभी कहते हैं, पर दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना। मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, हॉल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना, और माला के बीच में मन के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा हो। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्त का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाली विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। आज का स्लोगन, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर कुर्बान, निसंकल्प होकर बाप के हर फरमान का पालन करने वाला बच्चा बनो। वही सच्चा परवाना होता है। ये नहीं कि संकल्प भी चलाते रहें और सोचें कि हम तो कुर्बान जाने के लिए आए हैं, पर पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और संकल्प भी चलाते रहें। कोई भी फरमान मिले उसको पालन तो करना चाहते, पर संकल्प भी बहुत चलाते हैं। तो हर फरमान को पालन करना है तो फिर पहले खुद को कुर्बान करना सीखो। ये जो बुद्धि है ना, मन है ना, इसको कुर्बान करो, आत्मा कुर्बान हो जाएगी। और पुराना कोई भी संस्कार अडॉप्ट होकर नहीं करके नहीं चलो, क्योंकि मन बुद्धि बाप के साथ लग ही नहीं पाती है, क्योंकि वो कुर्बान ही नहीं कर पाते, अपने आप को निछावर ही नहीं कर पाते।
उन्हें लगता है कि हमने निछावर किया है, लेकिन जहां पर मैप बना जाता है वहां कहाँ निछावर किया है। कोई भी फरमान मिले, कैसा भी कहें, जो भी वो कहें, मुझे खुद को कुर्बान करना है, ऐसा सच्चा परवाना बनना है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति।